नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान की आकृति कैसी है, कौन से अक्षांश कौन से देशांतर के अंदर ये स्थित है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है और इसके अंतिम छोर पे गांव कौन कौन से स्थित है। बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहेगा आज का, तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की भू आकृति है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। भू आकृति आप सभी को पता होगा कि जो राजस्थान की आकृति है, आपने मानचित्र देखा होगा, नक्शा देखा होगा, तो राजस्थान की आकृति है वो कैसी है। तो दोस्तों राजस्थान की आकृति आपके सामने निकल कर आएगी इस प्रकार से। यह किस प्रकार से है? विषम कोण चतुर्भुज या पतंगाकार। कैसी है? विषम कोण चतुर्भुज या पतंगाकार है राजस्थान की आकृति। राजस्थान की स्थल आकृति विषम कोण चतुर्भुज या पतंगाकार जैसी है, जो कि वेगनर सिद्धांत पर आधारित है। यहां पे एक नई बात निकल कर आ रही है, वेगनर सिद्धांत। तो दोस्तों ये वेगनर सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो वेगनर सिद्धांत क्या है? सन 1912 में महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित जर्मनी के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था। तो कब दिया था? 1912 में। क्यों दिया था? महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में दिया था यह सिद्धांत। जो वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक, वो कहाँ के थे? वो थे जर्मनी के। और आगे हैं कि नाम क्या था? अल्फ्रेड वेगनर, जिसे वेगनर सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। यह है हमारा वेगनर सिद्धांत। तो दोस्तों राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। आगे हम देखते हैं वेगनर सिद्धांत है, इसके अनुसार जो महाद्वीप है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों वेगनर सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। इसका एक जो कथन है वो है कि पेंजिया पर्वत विखंडित होकर दो भागों में बट गया। आप सभी को पता भी होगा कि जो हमारी पृथ्वी थी उसके जो महाद्वीप थे वो एक जगह थे और इस भाग को कहा जाता था पेंजिया। क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था पेंजिया। ये क्या है कि विखंडित हुआ और दो भागों में बट गया। उत्तरी भाग है वो तो बन गया अंगारा लैंड और जो दक्षिणी भाग है वो बन गया गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों समझ में आई आपके कि शुरुआत के अंदर सारे महाद्वीप एक जगह स्थित थे और उस भाग को बोला जाता था पेंजिया। धीरे धीरे इनका विखंडन होना प्रारंभ हुआ और दो भागों में बट गया पेंजिया। जो उत्तरी भाग बटा उसको अंगारा लैंड कहा गया और जो दक्षिणी भाग बटा उसको क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। अब दोस्तों बात यहां पर आती है कि अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप है और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप है। तो दोस्तों ये बात भी हम आगे देख लेते हैं। अंगारा लैंड है, इसके अंदर कौन कौन से महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन कौन से हो गए? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दोस्तों यहां पर एशिया महाद्वीप है वो अंगारा लैंड में है, लेकिन जो भारत है वो अंगारा लैंड के अंदर स्थित नहीं है, जबकि गोंडवाना लैंड में कौन है? भारत स्थित है। याद रखना है अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? अंगारा लैंड से। आगे हम देखते हैं गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड है, इसमें कौन कौन से महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई? प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। इन महाद्वीपों या इन जो प्रायद्वीपीय भारत और चार महाद्वीप है इनकी उत्पत्ति हुई थी गोंडवाना लैंड से। तो हो गया कि भारत किसके अंदर स्थित है? गोंडवाना लैंड में। तो राजस्थान किस में होगा? गोंडवाना लैंड में। आगे बात आती है कि 33 सागर से विस्तार किसका हुआ। तो दोस्तों जो 33 सागर था उससे उत्पत्ति हुई थी हमारे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की और पूर्वी मैदान की। 33 सागर से उत्पत्ति मानी जाती है। जो हमारा उत्तरी पूर्व पश्चिमी मरुस्थल है और जो पूर्वी मैदान है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है 33 सागर से। आगे हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति। तो दोस्तों राजस्थान की स्थिति, भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशाओं में है। कहाँ पे है
कि अगर हम भारत का मानचित्र लें तो यहां पे राजस्थान है, तो किधर आएगी भारत के मानचित्र में? उत्तर में और पश्चिम में आएगी राजस्थान की स्थिति। गोलार्ध की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की स्थिति किसमें है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। कहां पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देखें तो क्या है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। आगे हम देखेंगे अब राजस्थान की लंबाई। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर बार कोई सा भी राजस्थान का एग्जाम उठा लो, एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो से जरूर मिलेगा। लंबाई। अब राजस्थान की लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई 826 किलोमीटर है। कहां से? यह राजस्थान है, यह उत्तर है हमारा और यह हमारा दक्षिण है। तो यह कुल लंबाई कितनी है? यह है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान के कोणा गांव श्रीगंगानगर, जो यहां पे छोर पर स्थित गांव है, यह कौन सा है? यह है कोणा गांव। और जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। से लेकर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, जो अंतिम छोर है दक्षिण में, वो है बोरकुंड गांव में, और जिला कौन सा है? बांसवाड़ा तक कुल लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। तो दोस्तों लंबाई आपको पता चल गई 826 किलोमीटर। उत्तर के अंदर अंत में स्थित कौन सा गांव है? कोणा, और दक्षिण में है बोरकुंड गांव। अब आगे देखते हैं चौड़ाई, कि राजस्थान की चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों राजस्थान की चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम की ओर 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। तो दोस्तों राजस्थान का सिलाना या सिलोन गांव है, जो पूर्व के अंदर है, धौलपुर जिले के अंदर है। सिलाना या सिलोन गांव है राजाखेड़ा तहसील के अंदर। वहां से लेकर जो हमारा जैसलमेर है उसके सम तहसील में एक गांव है कटरा। कटरा तक कुल जो लंबाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर है। यह आपके लंबाई और चौड़ाई का पता चल गया होगा। अब आगे देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। अर्थात कुल हो गया 1,32,139.217 वर्ग मील, जो कि संपूर्ण भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 10.41% भाग राजस्थान का क्षेत्रफल है। मतलब 1/10 जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका 1/10 राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो 1 नवंबर 2000 को भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आप सभी को पता है राजस्थान है। बना कब था? 1 नवंबर 2000 को। क्योंकि 1 नवंबर 2000 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से किसको अलग कर दिया गया? छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बना दिया गया और 26वां राज्य बनाया गया भारत का, मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटकर, जिसके कारण मध्य प्रदेश था उसका क्षेत्रफल कम हो गया। क्या हो गया? कम। तथा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बन गया। यह इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कब बना? 1 नवंबर 2000 को। क्यों बना? क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, 26वां राज्य बनाया गया 1 नवंबर 2000 को। आगे हम देखते हैं दोस्तों गोवा, सबसे छोटा राज्य। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। 3,702 वर्ग किलोमीटर है गोवा का क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है वो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए
तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, जनसंख्या की दृष्टि से। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो सबसे बड़ा तो है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? गोवा। ये चार बातें आपको याद रखनी है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। आगे हम देखते हैं सिक्किम। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान निम्नलिखित देशों से बड़ा है। अब यह देखते हैं हम कि राजस्थान है वो कितने देश है उनसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे पहले है जर्मनी व जापान के क्षेत्रफल के बराबर है राजस्थान। जर्मनी का और जापान का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। नेपाल के क्षेत्रफल से 1.5 गुना बड़ा है। नेपाल है ना, नेपाल देश से राजस्थान राज्य 1.5 गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे है राजस्थान का क्षेत्रफल इंग्लैंड के क्षेत्रफल से 2.5 गुना बड़ा है। कितना है? राजस्थान इंग्लैंड से 2.5 गुना बड़ा है। कितना है? 2.5 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा। एक राजस्थान 5 श्रीलंका जैसे देशों के बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल से 17 गुना बड़ा है। इजराइल देश, अगर 17 इजराइल देशों का क्षेत्रफल मिलाया जाए, 17 इजराइल जितने जितने देश बनाए जाए, तब एक राजस्थान राज्य जितना क्षेत्रफल बनेगा। तो दोस्तों यह है क्षेत्रफल। अब आगे हम देखते हैं राजस्थान में जिले कौन से हैं जो सबसे बड़े हैं क्षेत्रफल में और सबसे छोटे हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? जैसलमेर, सॉरी राजस्थान में जैसलमेर। जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% क्षेत्रफल को घेरता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट लाइन है, याद जरूर कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसलमेर जिला राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल घेरता है? 11.22% क्षेत्रफल घेरता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है। जैसलमेर जिला है सबसे बड़ा, धौलपुर है सबसे छोटा। धौलपुर से अगर धौलपुर को हम 12.66 से क्षेत्रफल को गुणा करें तो जैसलमेर जितना क्षेत्रफल बनेगा। तो जैसलमेर जिला है वो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। आगे हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 4 बड़े जिले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर पे आता है बाड़मेर, क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर। 3 नंबर पे आता है बीकानेर, 27,244 वर्ग किलोमीटर। 4 नंबर पे आता है जोधपुर, 22,850 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों चारों के चारों राज्य है वो कौन से हैं? चारों के चारों जिले कौन से हैं? पश्चिमी जिले हैं। आगे हम देखते हैं सबसे छोटा जिला। तो सबसे छोटा जिला है धौलपुर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर। धौलपुर का कुल क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3034 वर्ग किलोमीटर। धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89%, लगभग 1% क्षेत्रफल घेरता है। 1% से कम क्षेत्रफल घेरता है धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। आगे हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जो सबसे छोटे 4 जिले हैं वो, तो सबसे छोटा जिला हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो कौन सा है? वो है दोस्तों धौलपुर। क्षेत्रफल कितना है? 3034 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर
छोटा जिला है दौसा 3,432 वर्ग किलोमीटर। 3 नंबर है डूंगरपुर 3,770 वर्ग किलोमीटर। और 4 नंबर पे है प्रतापगढ़ जिसका क्षेत्रफल है 4,117 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों सबसे बड़े 4 जिले और सबसे छोटे 4 जिले आप सभी को पता होने चाहिए। आगे हम देखेंगे राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय मान या विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय मान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। कहां पर है? 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होके 30 डिग्री 12 मिनट तक है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय मान 23 डिग्री 3 मिनट बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गांव में है। कहां पे है? यह है दक्षिण के अंदर जो हमारा बांसवाड़ा जिला है स्थित, उसका गांव है एक बोरकुंड, तहसील लगती है उसकी कुशलगढ़। जो बोरकुंड गांव है वहां पे है 23 डिग्री 3 मिनट। और उत्तर के अंदर गंगानगर का एक गांव है कोणा गांव। कौन सा? कोणा गांव। कोणा गांव के अंदर जो अक्षांशीय है रेखा है वो है 30 डिग्री 12 मिनट। तो विस्तार कितना हो गया? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। यह है अक्षांशीय विस्तार। आगे हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय मान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक है। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आप सभी को रट लेने हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो या एलडीसी हो, रीट हो, किसी भी एग्जाम में ले लो, इनसे संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। राजस्थान का देशांतरीय मान 69 डिग्री 30 मिनट जैसलमेर जिले की सम तहसील के कटरा गांव में है। पश्चिम के अंदर जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिले का अंतिम छोर पे स्थित गांव है कटरा। और कटरा में से कौन सी देशांतरीय रेखा? 69 डिग्री 30 मिनट वाली देशांतरीय रेखा गुजरती है। राजस्थान का देशांतरीय मान 78 डिग्री 17 मिनट धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील के सिल्लाना या सिलोन गांव में है। जो पूर्व के अंदर है धौलपुर के अंदर सिल्लाना गांव है, वह है 78 डिग्री 17 मिनट। आगे हम देखते हैं राजस्थान के पूर्व तथा पश्चिमी देशांतरों के बीच, जो पूर्व से पश्चिम की 2 देशांतर हैं हमारे, उनके मध्य कितना अंतर है? 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। तो लगभग कितना हो गया? 9 डिग्री का अंतर है। इसलिए पूर्वी तथा पश्चिमी राजस्थान में सूर्योदय तथा सूर्यास्त में लगभग 36 मिनट का अंतर है। कितने का? 36 मिनट का अंतर है। अब दोस्तों 36 मिनट का अंतर कैसे आया? तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं मैं कि जो देशांतर रेखाएं होती है हमारी, ये देशांतर रेखाएं हैं। एक जो देशांतर रेखा है ये, इससे इस देशांतर रेखा में पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो कितना मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। तो दोस्तों अब आप देखिए कि राजस्थान के अंदर कितना अंतर है पश्चिम से पूर्व में? 9 डिग्री का है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 डिग्री का अंतर है। तो 4 4 4 4 हर एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो कितने मिनट हो गए? 36 मिनट। अब जैसे दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब राजस्थान की पश्चिमी सीमा है और राजस्थान की पूर्वी सीमा है, उन दोनों में जो सूर्य उदय होता है उसका समय में लगभग आपको 36 मिनट का अंतर दिखाई देगा। सूर्य उदय 36 मिनट पहले हो जाएगा हमारे धौलपुर के अंदर जो पश्चिम पूर्वी सीमा वहां पे, और जैसलमेर में 36 मिनट बाद में सूर्योदय होगा। कितने मिनट बाद में? 36 मिनट बाद में। आगे हम देखते हैं राजस्थान के बिंदु, जो अंतिम बिंदु है पूर्व
पूर्व के अंदर, पश्चिम के अंदर, दक्षिण के अंदर, उत्तर के अंदर, या फिर मध्य बिंदु या मध्य जिला कौन कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु या छोर, उत्तर में क्या है, उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु छोर श्री गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील के कोणा गांव 30 डिग्री 12 मिनट में है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? गंगानगर, श्री गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील के कोणा गांव, कौन सा है? कोणा गांव। और यहां पे अक्षांशीय रेखा कौन सी है? 30 डिग्री 12 मिनट। अब आगे देखते हैं दक्षिणी बिंदु। तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु या छोर बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव है, जहां पे अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट। कौन सी है? 23 डिग्री 3 मिनट। यह है दक्षिणी। आगे है पूर्वी बिंदु या छोर। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु या छोर धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील का सिल्लाना या सिल्लोन गांव है, जहां पे देशांतरीय रेखा है 78 डिग्री 17 मिनट। जिला धौलपुर, तहसील राजाखेड़ा, गांव सिल्लाना। यह है पूर्वी बिंदु। आगे हम देखते हैं पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु है राजस्थान का, वो है जैसलमेर जिले का सम तहसील का कटरा गांव। देशांतरीय रेखा है 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। आगे प्रश्न आता है कि राजस्थान का मध्य में स्थित गांव कौन सा है? राजस्थान के जो ये राजस्थान का मैप है, इसके मध्य में स्थित गांव कौन सा है? तो राजस्थान के बिल्कुल केंद्र या मध्य में नागौर जिले की मेड़ता तहसील का लांपोलाई गांव स्थित है। जो नागौर जिला है उसकी तहसील है मेड़ता, और मेड़ता का एक गांव है लांपोलाई, वो राजस्थान के मध्य में स्थित है। आगे हम देखते हैं केंद्रीय या मध्य जिला। अब मध्य के अंदर कौन सा जिला स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान के बिल्कुल केंद्र या मध्य में अजमेर जिला स्थित है। कौन सा है? अजमेर जिला है वो मध्य में स्थित है।